आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक एडमिशन इन एनएफएसयू इन एकेडमिक ईयर 2026 एंड 27। यस्टरडे एनएफएसयू रिलीज 2 न्यू नोटिफिकेशंस एंड दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनएफएसयू एस्पिरेंट्स। सो द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग करेक्शन विंडो एक्सटेंड एंड जो सेकंड वन है वो है कि काउंसलिंग प्रोसेस वो कम्प्लीटली अपडेट हो गई है फॉर एनएफएसयू। तो अब हम वन बाय वन दोनों नोटिफिकेशंस को देखते हैं एंड समझते हैं कि क्या अपडेट आया है। तो द फर्स्ट वन इज रिगार्डिंग opening of application correction window for selected CUET UG based programs academic year 2026 and 27। तो ये यूजी स्टूडेंट्स के लिए है। कल मेरे पास इतने सारे डीएम्स मेल्स कमेंट्स आए कि 3rd and 4th जुलाई को करेक्शन विंडो ओपन होने वाला था फॉर मार्क्स एंट्री, वो अभी तक नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स कल सुबह से ही लॉगिन कर रहे थे एंड चेक कर रहे थे कि स्कोर अपडेट का ऑप्शन आया है या नहीं, बट वो शो नहीं हो पा रहा था। कुछ टाइम के लिए करेक्शन विंडो ओपन हुई थी एंड उसमें भी काफ़ी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हो रहे थे। एंड जो बीएससी एमएससी फॉरेंसिक साइंस है उनके तो करेक्शन विंडो ओपन ही नहीं हो रही थी। बीएससी क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के लिए कुछ टाइम के लिए करेक्शन विंडो ओपन हुई थी एंड उन्हें ऑप्शन दिखा रहा था कि अपडेट योर स्कोर एंड अपलोड योर स्कोर कार्ड, बट वो भी कुछ टाइम बाद बंद हो गया था। तो सबसे पहले तो आपको टेंशन लेने की या पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है वो सभी स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं एंड कोई अपना मार्क्स एंटर नहीं कर पा रहा है। तो इसलिए ये नोटिस रिलीज हो चुका है। तो मैं आपको एक बार ये नोटिस पढ़ के सुना देती हूँ। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल एप्लीकेंट्स सीकिंग एडमिशन टू द फॉलोइंग CUET UG बेस्ड प्रोग्राम्स ऑफ NFSU दैट द करेक्शन विंडो विल ओपन सून। तो इनके अकॉर्डिंग करेक्शन विंडो ओपन ही नहीं हुई है एंड अब ये करेक्शन विंडो ओपन करेंगे एंड द डेडलाइन फॉर द करेक्शन विंडो विल बी एक्सटेंडेड अकॉर्डिंगली। एंड जैसे पहले 3rd and 4th जुलाई आपकी डेट थी, लेकिन उस टाइम करेक्शन विंडो ओपन नहीं हुई। तो अब जो न्यू डेट्स आएगी आज या कल में आ जाएगी एंड उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम दिया जाएगा प्रॉपर आपके मार्क्स एंटर करने के लिए। ऐसा नहीं होगा कि आप अपने मार्क्स एंटर नहीं कर पा रहे, आपको प्रॉपर सफिशिएंट 1-2 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपने मार्क्स एंटर कर पाएँ। So this is for BBA MBA 5-year integrated program, BSc MSc Forensic Science and BSc Criminology and Forensic Science स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस है। अब हम बात करते हैं सेकंड एंड मेजर अपडेट के बारे में विच इज़ रिलेटेड टू द काउंसलिंग प्रोसेस अपडेट। तो जैसा कि मैंने पहले 4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लास्ट ईयर का पूरा काउंसलिंग प्रोसेस एक्सप्लेन किया था, बट दिस ईयर एनएफएसयू हैज़ कम्प्लीटली चेंज्ड इट्स काउंसलिंग प्रोसेस। अब मेरिट लिस्ट नहीं रिलीज़ हो रही है, डायरेक्ट सीट अलॉटमेंट हो रहे हैं एंड उसके रिलेटेड भी एक नया नोटिस इन्होंने रिलीज़ किया है कि कैसे क्या काउंसलिंग होगी एंड उसमें जो भी प्रॉपर स्टेप्स है वो सारे दिए हुए हैं कि कैसे क्या आपको करना है। So now I'm going to explain you the new counseling process step by step। तो सबसे पहले आपको NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है एंड वहाँ से आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में एडमिशन फॉर अकेडमिक ईयर 2026-27 ओपन होगा। वहाँ पे आपको नेशनल इंडियन एप्लीकेंट्स एडमिशन पोर्टल अकेडमिक ईयर 2026-27 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वहाँ से CSAS एडमिशन पोर्टल पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CSAS एडमिशन पोर्टल ओपन हो गया। यहाँ पे जो नया नोटिस है रिगार्डिंग काउंसलिंग वो है एंड उस पर अपन क्लिक करके देखेंगे तो नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एडमिशन एकेडमिक सेशन 2026-27 है। एप्लीकेंट्स गाइडलाइंस फॉर काउंसलिंग थ्रू CS समर्थ पोर्टल। तो जो नया एडमिशन प्रोसीजर है, नया काउंसलिंग प्रोसीजर है, उसके बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो शुरू में यही है कि द काउंसलिंग प्रोसेस फॉर एडमिशन to the following programs of NFSU will be conducted through the Samarth Admission CSAS पोर्टल। तो ये लिंक दे रखा है उस पोर्टल का जिसके थ्रू आपको सीट अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन आएगा एंड जहाँ से आपकी काउंसलिंग प्रोसेस होगी पूरी। तो यहाँ पे है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली चेक द एडमिशन पोर्टल ऑफिशियल वेबसाइट एंड द रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस फॉर इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिगार्डिंग सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फी पेमेंट एंड एडमिशन कंफर्मेशन। एंड उसके बाद यही सब दे रखा है, जनरल एडवाइजरी दे रखी है। कैंडिडेट्स आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू रेफर टू द टेंटेटिव एडमिशन कैलेंडर फॉर द काउंसलिंग शेड्यूल। तो यहाँ पे लिंक है एंड यहाँ पे टेंटेटिव एडमिशन कैलेंडर दे रखा है कि किस डेट को आपका फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा, कब सेकंड होगा। तो इस लिंक पे आप क्लिक करके आपका जो टेंटेटिव एडमिशन कैलेंडर है वो चेक कर सकते हैं। नोट काउंसलिंग फॉर द बिलो मेंशन प्रोग्राम शैल बी कमेंस्ड फ्रॉम 2 जुलाई 2026। तो ये सारा आप देख सकते हैं जितने भी कोर्सेज है, जनरली अभी PG कोर्सेज के लिए ही ओपन हुआ है। तो ये सारे कोर्सेज है जिनके एडमिशन ओपन हो चुके हैं, काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है।
एंड आप सभी को कंटिन्यूसली जो समर्थ पोर्टल है वो चेक करना है एंड देखना है कि वहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई तो फर्दर काउंसलिंग राउंड्स में हो जाएगी। देन है काउंसलिंग शेड्यूल टेंटेटिव। सो फर्स्ट राउंड एडमिशन 2 जुलाई 2026 से 9 जुलाई तक, सेकेंड राउंड एडमिशन 11 जुलाई से 18 जुलाई तक, थर्ड राउंड एडमिशन 21 जुलाई से 25 जुलाई तक एंड स्पॉट राउंड होगा 30 जुलाई से 4 अगस्त। इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन 5 अगस्त से 7 अगस्त तक। तो ये आपकी टेंटेटिव डेट्स है एंड एडमिशन कैलेंडर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन प्रोसेस होगा। देन हम बात करते हैं नोट। सीट एलोकेशन इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग शैल बी कैरिड आउट बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द कैंडिडेट्स एंड द प्रोग्राम प्रेफरेंस सबमिटेड बाय देम ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। तो मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग एंड जो आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करा है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिलेगी एंड मेरिट लिस्ट आपके पास नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट सीट एलोकेशन होगा। In case seat remain vacant after completion of the first round, the second round of counseling shall be conducted for the vacant seats. तो अगर फर्स्ट राउंड में सीट बच जाती है तो सेकंड राउंड होगा एंड सिमिलरली सेकंड राउंड के बाद भी अगर सीट वैकेंट रहती है तो फिर आपका थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगा। अब हम देखते हैं काउंसलिंग प्रोसेस फ्लो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। द काउंसलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट है सीट अलॉटमेंट, सेकंड कैंडिडेट्स कंफर्मेशन, थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फोर्थ क्वेरी रिजोल्यूशन, फिफ्थ फी पेमेंट एंड सिक्स्थ सब्सिक्वेंट राउंड इफ सीट नॉट कन्फर्म। तो सब्सिक्वेंट राउंड तभी होंगे अगर आपकी सीट कन्फर्म नहीं होती है तो स्टेप 3 में भी हम फर्स्ट देखते हैं। सबसे पहले आपको लॉगिन करना है टू समर्थ पोर्टल। विजिट द समर्थ CSAS एडमिशन पोर्टल, ये लिंक दे रखा है। यहाँ पे आपको लॉगिन करना है यूजिंग रजिस्टर्ड ईमेल ID, पासवर्ड क्रिएटेड ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। आफ्टर लॉगिन नेविगेट टू डैशबोर्ड। उसके बाद में आपको डैशबोर्ड पे जाना है। कैंडिडेट्स को मतलब काउंसलिंग पीरियड के टाइम में बार बार चेक करते रहना है। चेक सीट अलॉटमेंट स्टेटस। तो उसके बाद में आपको सीट अलॉटमेंट का स्टेटस चेक करना है। वंस सीट अलॉटमेंट इज पब्लिश्ड, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट होगा। कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली अलॉटेड सीट्स मस्ट केयरफुली रिव्यू देयर अलॉटेड डिटेल्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। In case a candidate is allotted seat in multiple programs, they must select the accept only one seat of their choice. Once a seat is accepted, the allotment shall be treated as final and no changes, modifications or request for program transfer will be entertained thereafter. तो इसलिए ध्यान से एक बार सारी डिटेल्स चेक कर लेना बिफोर कंफर्मिंग एंड एक्सेप्टिंग योर सीट एंड क्लिक एक्सेप्ट सीट इफ willing to take provisional admission. Important, candidates are given only 48 hours from seat allotment for confirmation. तो आपको सीट कंफर्म करने के लिए 48 hours का टाइम मिलेगा. If the candidate does not complete any required activity within the stipulated timeline, the allotted seat may be cancelled, resulting in forfeiture of the admission opportunity. This will result in cancellation of allotment या फिर seat may be offered to another candidate in order of merit subsequent rounds. उसके बाद है if no seat allotted in current round, no seat has been allotted to you in the current round, therefore no information is being displayed on your dashboard at this time. Kindly wait for the upcoming admission round for further update. तो अगर आपका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं होगा तो फिर वहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। Next है document verification by university. After your seat accepted, the university officials will verify the uploaded documents. The detailed timeline is available on the updated admission calendar 2026 over the website. During this stage, academic eligibility will be checked, category claims check किए जाएंगे, identity details match की जाएगी and program specific requirement will be validated. नेक्स्ट है रेस्पॉन्ड टू क्वेरीज इफ रेज्ड। तो अगर आपका किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई इशू है या फिर आपके फॉर्म में कोई भी इशू था तो उससे रिलेटेड आप क्वेरीज वहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी आपसे पूछ सकती है। एग्जाम्पल, अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट ब्लर है, मिसिंग है, इनवैलिड सर्टिफिकेट है, नेम मिसमैच हो रहा है, इनकरेक्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट है एंड अगर इनकम्प्लीट मार्कशीट्स है तो वो सब वहाँ आप अपलोड कर पाएंगे उस टाइम। कैंडिडेट एक्शन, तो यहाँ पे आपको क्या एक्शन लेना है, आपको लॉगिन करना है वापस से समर्थ पोर्टल पे। ओपन द स्क्रूटनी सेक्शन ऑन द लेफ्ट साइड पैनल, रीड रिमार्क केयरफुली, अपलोड करेक्ट डॉक्यूमेंट्स। जो आपने नए मतलब जिस भी डॉक्यूमेंट में आपके इशू था तो उसकी जगह आपको नया डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। रीसबमिट बिफोर द डेडलाइन।
इंपॉर्टेंट, कैंडिडेट्स गेट्स ओनली 24 आवर्स टू रेस्पॉन्ड टू वेरिफिकेशन क्वेरीज। तो आपके पास में 24 आवर्स का टाइम होगा, ऐसा नहीं होगा कि आपका डायरेक्ट ही आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले आपको 24 आवर्स का टाइम दिया जाएगा एंड उसके अंदर आपको जो नए डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने हैं। वंस ऑल डॉक्यूमेंट्स आर फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, द कैंडिडेट्स स्टेटस विल चेंज टू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। तो ये था आपका फोर्थ स्टेप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। एंड ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ये कम्प्लीटली ऑनलाइन ही है, इसके लिए आपको ऑफलाइन कैंपस विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ स्टेप, फ़ी पेमेंट का। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑन द डैशबोर्ड, आपका जो डैशबोर्ड है उस पर फ़ी पेमेंट का लिंक आ जाएगा एंड वहाँ पे क्लिक करके आप अपना जो फ़ी पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट डाउनलोड फ़ी रिसीट। एंड फ़ी पेमेंट करने के लिए आपको 24 आवर्स मिलेंगे एंड अगर आपने 24 आवर्स के अंदर फ़ी पेमेंट नहीं की तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, फ्रीज, अपग्रेड एंड विड्रॉल। आफ्टर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एडमिशन फी द कैंडिडेट विल बी प्रेजेंटेड विद द फॉलोइंग ऑप्शन। तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट है फ्रीज। द फ्रीज ऑप्शन अलाउज द कैंडिडेट टू कंफर्म एंड लॉक द करंटली अलॉटेड सीट एज देयर फाइनल चॉइस। वंस अ सीट इज फ्रोजन इट विल बी कंसिडर्ड द कैंडिडेट्स फाइनल एडमिशन प्रेफरेंस एंड उसके बाद नो अपग्रेड एंड मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड एंड वही कैंपस एंड प्रोग्राम में आपको सीट अलॉट हो जाएगी, वो आपकी फिक्स हो जाएगी। सेकंड है अपग्रेड का ऑप्शन। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड देयर हाईएस्ट प्रीफर्ड प्रोग्राम और कैंपस मे बी एलिजिबल फॉर द अपग्रेड ऑप्शन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको उससे बेटर कोई कैंपस मिले या फिर प्रोग्राम मिले तो फिर आप अपग्रेड ऑप्शन के लिए जा सकते हैं। बाय सेलेक्टिंग दिस ऑप्शन द कैंडिडेट्स एक्सप्रेस विलिंगनेस टू बी कंसिडर्ड फॉर अ हायर प्रीफर्ड कैंपस इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग राउंड्स। अब इसमें भी अपग्रेडेशन इज परमिटेड ओनली टू अ प्रोग्राम कैंपस दैट इज रैंक्ड हायर इन द कैंडिडेट सबमिटेड प्रेफरेंस लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी काफ़ी बार बोला था कि अच्छे कैंपसेस को ही ऊपर रखना ताकि आपके चांसेस बढ़ सके एडमिशन के। एंड सपोज आपने फर्स्ट गांधीनगर, सेकंड दिल्ली एंड थर्ड भोपाल रखा है एंड आपको फर्स्ट राउंड में भोपाल में सीट मिली है बट अब आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ दिल्ली एंड गांधीनगर कैंपस में ही कर सकते हैं। भोपाल से जो नीचे आपने कैंपस चूज करें उनमें आपको एडमिशन नहीं मिलेगा फिर। देन अपग्रेडेशन इज सब्जेक्ट टू सीट अवेलेबिलिटी एंड मेरिट। तो सीट भी अवेलेबल होनी चाहिए उस कैंपस में एंड मेरिट मतलब आपके जो मार्क्स है उस बेसिस पे ही आपको अपग्रेडेशन मिलेगा। इफ अ हायर प्रेफरेंस सीट इज अलॉटेड इन अ सब्सिक्वेंट राउंड द प्रीवियसली अलॉटेड सीट विल बी ऑटोमेटिकली रिलीज। तो अगर आपको अच्छी सीट मिल गई है नेक्स्ट में तो फिर जो प्रीवियस सीट है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। वंस एन अपग्रेड सीट इज अलॉटेड द कैंडिडेट कैन नॉट रिवर्ट टू प्रीवियसली अलॉटेड सीट अंडर एनी सर्कमस्टेंस। तो अगर आपको एक बार अपग्रेडेड सीट मिल गई है तो आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस के अंदर जो पहले सीट मिली थी उस पर वापस नहीं जा सकते, आपको फिर जो अपग्रेड वाली सीट है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। Then है third option withdrawal. Candidates who wish to cancel their admission after fee payment may choose the withdrawal option. By selecting this option, the candidate voluntarily withdraws from the admission process. एंड उसके बाद आपको जो सीट अलॉट हुई थी वो कैंसिल हो जाएगी एंड आपको रिफंड मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूजीसी रिफंड पॉलिसीज। तो आपका रिफंड भी हो जाएगा। Important note, if a candidate receives a new seat allotment in a subsequent counseling round, the newly allotted seat can be accepted only after the withdrawal of previously accepted seat. तो अगर आपको मान लो सेकेंड राउंड में कोई सीट मिल गई, नई सीट मिल गई एंड फर्स्ट राउंड वाले आप लीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले विड्रॉल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप दोनों सीट लेके बैठे हैं, बट इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप पहले ही विड्रॉल कर दें। आपको अभी सिर्फ अपग्रेड हुआ ही नहीं है उससे पहले ही आप विड्रॉल मत कर देना। तो ये गलती मत करना कि पहले ही विड्रॉल कर दिया है। एक बार आपको अगर सेकेंड थर्ड मतलब जिस भी राउंड में आपको सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद आप जो प्रीवियस सीट मिली थी वो विड्रॉल करना। एंड अगर आपको एडमिशन ही नहीं चाहिए किसी रीज़न की वजह से तो फिर आप विड्रॉल कर सकते हैं, आपको रिफंड हो जाएगा। देन है स्पॉट राउंड काउंसलिंग। तो ये भी समर्थ पोर्टल के थ्रू ही होगी एंड अगर किसी कैंपस में या फिर प्रोग्राम में सीट वैकेंट रह जाएगी तभी आप स्पॉट राउंड काउंसलिंग में आपको सीट मिलेगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसेस। कीप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एक्टिव थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। चेक द NFSU समर्थ पोर्टल रेगुलरली। Do not wait until last hour for document upload or fee payment and ensure internet connectivity during payment transaction. Retain copies of all uploaded documents and payment receipt. तो आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं या फिर जो फ़ी पेमेंट की रिसीट है उन सबको संभाल के रखना एंड उन सबकी एक कॉपी रखना क्योंकि बाद में भी वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें काम आएंगे। एंड फॉलो ऑल डेडलाइंस स्ट्रिक्टली
And last, the admission remain provisional until the physical verification of all the documents at the university. तो यूनिवर्सिटी में भी आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, एंड उस टाइम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं एंड वहाँ पे आपका फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंड वहाँ पे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके सीट अलॉटमेंट फिक्स हो जाएगा, एंड तब तक जो आपका एडमिशन है वो प्रोविजनल होगा. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यू काउंसलिंग प्रोसेस. एंड जो करेक्शन विंडो से रिलेटेड भी नोटिस आया था वो मैंने आपको बता दिया है, एंड फ्यूचर में भी कोई भी नोटिस आएगा रिगार्डिंग NFSU एडमिशंस, काउंसलिंग प्रोसेस, करेक्शन विंडो, वो सब मैं आपको चैनल पे ही अपडेट कर दूंगी. सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को. एंड स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ यू. Thanks for watching. Make sure to like, share and subscribe. Bye.